अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास फर्स्ट ईयर का आज हम सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। उसके एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। दर्जन बच्चे आपके पास क्वेश्चन है, उनको कहते हैं एक्सप्रेस करें कैसे। आपके फर्स्ट पार्ट ए है, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। वो कहता है कि बच्चे आपके पास जो एक स्क्वायर है उसका जो एरिया है उसको आपने किस शक्ल में लिखना है, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, उसको पेरीमीटर की शक्ल में बच्चे यहाँ पे राइट करना है। तो बच्चे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद देखिए एक ये स्क्वायर शेप बॉक्स आपके सामने बनाया है। यहाँ बच्चे जो बॉक्स है अब जो स्क्वायर होते हैं उसके बच्चे चारों अजला की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे ये वाली साइड भी x है, ये वाली साइड भी x है, ये वाली साइड भी x है और यहाँ पे ये वाली साइड जो है ये भी x है। अब यहाँ पे बच्चे जो एक साइड है वो किसको शो कर रही है, x को। हमारे पास जो वन साइड है, लेट वन साइड विच इज इक्वल टू x। आपके पास बच्चे वन साइड किसके इक्वल है, जहां पे x के इक्वल है। बच्चे जब ये x के इक्वल है तो सबसे पहले हम फिर यहाँ पे पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर बच्चे हम कहते हैं अहाता को। तो यहाँ पे देखें कि जो पेरीमीटर है आपके पास वो किसके इक्वल होता है। बच्चे आपके पास कितनी लेंथ है, आपके पास 4 लेंथ हैं। तो अहाता जो है वो बाउंड्री होती है। तो हम चारों लेंथ को आपस में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इनको लिख लिया कि 4 टाइम x। पेरीमीटर को बच्चे हम p से डिनोट करते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू, इनको 4 टाइम्स ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 4x आता है, ठीक है। अब यहां से बच्चे हम वन साइड जो है x है इसकी वैल्यू को यहां से निकाल लेते हैं। तो यहां बच्चे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू x। तो को क्या करना है, एरिया को निकालना है, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले देखें कि आपके पास 9। अब एरिया का जो फार्मूला होता है बच्चे वो किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा कि वो लेंथ ज़रब विड्थ होता है, ठीक है। आपके पास ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए हमने x मल्टीप्लाई बाय क्या लिख लिया है, x लिख लिया है। x को बच्चे x के साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, x का स्क्वायर आती है। अब यहाँ पे देखें जो x है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल आए हैं। x की वैल्यू बच्चे यहाँ पे इसकी जगह पे राइट कर दें तो आपके पास जो a है एरिया वो किसके इक्वल आ जाएगा, p डिवाइडेड बाय 4 और इसका होल का स्क्वायर। तो यहां बच्चे क्या करें, आपके पास स्क्वायर जो है दोनों को सेपरेट सेपरेट अप्लाई करवा दे। p का स्क्वायर बच्चे आपके पास p स्क्वायर बन जाएगा और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। यूं बच्चे आपके पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर a है वो क्या बन गया, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर सेकंड है, स्टेटमेंट है द सर्कमफेरेंस c ऑफ ए सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, जो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल गिवन है उसको किस शक्ल में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया की शक्ल में बच्चे आप लोगों ने राइट करना है। तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे ये जो आपके पास सर्कल होता है ये इसकी बाहर वाली ये जो बाउंड्री है इसे हम कहते हैं कि आपके पास सर्कमफेरेंस होती है। ये बच्चे सेंटर से लेके आपके पास बाउंड्री तक का जो फासला है ये क्या कहलाता है, r कहलाता है। इसका मतलब कि हमारे पास फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि सपोज हमने किया कि लेट r इज द रेडियस। आपके पास r क्या है, एक बच्चे रदास है, ठीक है, हमने यहाँ पे उसको राइट कर लिया। अब देखें जो एरिया ऑफ ए सर्कल, ये जो सेकंड वाली चीज होगी ना बच्चे इसे सबसे पहले मालूम करिए करते हैं हम कि आपके पास जो एरिया होता है सर्कल का वो बच्चे किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि बच्चे एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था और ये इक्वल किसके आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर के। हमने बच्चे जिस चीज को सपोज किया है ना यहाँ से r की वैल्यू को निकाल लेते हैं। पाई इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे a डिवाइडेड बाय पाई विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, r स्क्वायर के। हमने बच्चे यहाँ से r की वैल्यू को निकालना है तो दोनों तरफ किसको अप्लाई करवा देंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। तो a डिवाइडेड बाय पाई विच इज इक्वल टू r स्क्वायर है। तो बच्चे इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करवा दिया और इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करवा दिया। तो यहाँ से देखें कि आपके पास बच्चे जो r की वैल्यू है वो क्या आ रही है, a डिवाइडेड बाय पाई, इसके ऊपर बच्चे स्क्वायर रूट है और ये किसके इक्वल आ गया, आपके पास r के इक्वल आ गया, ठीक है। अभी बच्चे हमने ये वाली जो वैल्यू है r की निकाल ली है। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे इसको सर्कमफेरेंस के लिए। आपके पास देखिए बच्चे के नो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हम यहाँ पे राइट करते हैं सर्कमफेरेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। ये बच्चे सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है। सर्कमफेरेंस को बच्चे हम c से डिनोट करते हैं। आपके पास ये 2 पाई एज इट इज आ जाएगा। r की वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे ये जो निकाली है इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय पाई, इसके ऊपर क्या आ गया बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। हम यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे कि c विच इज इक्वल टू
2 पाई को बच्चे फिलहाल एज इट इज रहने दें, इनकी हम स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं, ए की स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगी और पाई की स्क्वायर रूट बच्चे क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे ये वाला जो पाई लिखा हुआ है, क्या हम इस पाई को यूं करके लिख सकते हैं कि जो मैं यहाँ पे 3 डॉट के साथ वैल्यू को राइट करता हूं कि जो पाई है ये आपके पास बच्चे इक्वल होता है पाई की स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय पाई की स्क्वायर रूट, ठीक है। अब बच्चे आपके पास अगर ये 2 टाइम्स पाई के स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाए तो ये आपके पास बगैर स्क्वायर रूट के पाई जो है वो राइट हो जाती है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंप्लाइज की साइन के साथ कि c विच इज इक्वल टू 2, ये 2 टाइम्स पाई जो है इसकी जगह पे मल्टीप्लाई की शक्ल में यहाँ पे बच्चे राइट हो जाएगा। तो हमने बच्चे यहाँ पे इसको राइट कर लिया और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये वाली वैल्यू एज इट इज राइट हो जाएगी a की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय पाई की स्क्वायर रूट। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास ये जो नीचे वाले पाई की स्क्वायर रूट है, इस पाई की स्क्वायर रूट से यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी वैल्यू बच्चे देखिए आपके पास क्या बच गई, 2c विच इज इक्वल टू 2 पाई इसकी स्क्वायर रूट और यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ बच्चे क्या आ गया, a की स्क्वायर रूट। अब ये पाई और a जो है ये बच्चे दोनों एक ही स्क्वायर रूट के नीचे राइट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई a इसके ऊपर स्क्वायर रूट और बाहर 2 एज इट इज है, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे यहाँ पे देखें जो सर्कमफेरेंस है c वो आपके पास किस शक्ल में आ गया, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया की शक्ल में आ गया है। तो ये बच्चे आपने जवाब निकाल के देना था। पार्ट नंबर सी है, स्टेटमेंट लिखी है द सरफेस एरिया एस ऑफ ए क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, सरफेस एरिया को लिखना है किस शक्ल में, एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम की शक्ल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चे किस चीज को मालूम करेंगे, वॉल्यूम को मालूम करेंगे। अब बच्चे सरफेस एरिया किस चीज का है, क्यूब का है। तो हमने यहाँ पे बच्चे ये देखें डायग्राम आपके सामने जो बनाई है ये कौन सी है, क्यूब की है। अब बच्चे क्यूब जो होता है ना वो आप लोगों के पास देखिए आजकल मार्केट में वो क्यूब आ रहे हैं जिसको आप वो बना रहे होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं ना, तो सेम आप लोग कलर लेके आ रहे होते हैं। ये भी उसी जैसा समझ ले कि एक क्यूब है और क्यूब की कितनी साइड होती है बच्चे, 6 साइड होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 साइड होती हैं, ठीक है, क्यूब की। और यहाँ पे जो हर साइड होगी वो क्या कहलाएगी, एक्स कहलाएगी। तो यहाँ पे बच्चे फिर हम सॉल्यूशन के बाद राइट करते हैं कि लेट आपके पास यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ए साइड है वो आपके पास बच्चे किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ ए साइड विच इज इक्वल टू एक्स के। अब नेक्स्ट बच्चे मालूम हमने सबसे पहला क्या काम करना है, वॉल्यूम को मालूम करना है। तो बच्चे यहाँ पे देखें जो वॉल्यूम होता है आपके पास क्यूब का वो किसके इक्वल होता है। बच्चे आप लोगों ने पढ़ा है वॉल्यूम जो है वो 3 साइड्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि ये सेम लेंथ के साथ है ना। तो वॉल्यूम को बच्चे हम v से डिनोट करते हैं और x मल्टीप्लाई बाय x का क्या मतलब है, x का क्यूब। अब बच्चे यहां से हमने क्यूब को खत्म करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो क्यूब का उलट क्या होता है बच्चे, 1/3 उल्टा होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर आके क्या होगी, 1/3 विच इज इक्वल टू x। तो ये वाली बच्चे आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे राइट हो गई। अब हम बच्चे क्या मालूम करेंगे, सरफेस एरिया को मालूम करेंगे। तो बच्चे सरफेस एरिया जो होता है आपके पास वो किसके इक्वल होते हैं, आप लोगों के पास बच्चे उसका फार्मूला होता है, इक्वल होता है 6x का स्क्वायर। एरिया है तो इसलिए x का बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। सरफेस एरिया हमने 6 इसलिए लिखा क्योंकि ये क्यूब का है, उसकी 6 साइड्स होती हैं। तो बच्चे यहाँ पे सरफेस एरिया को हम ऐसे से डिनोट करते हैं और ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखें बच्चे 6 आपके पास रहा एज इट इज और x की जगह पे बच्चे x की वैल्यू को पुट करें यहाँ पे v रेज़ टू पावर 1/3 और होल की पावर बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगी, ऊपर ये 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दी। तो इसका मतलब कि आपके पास s किसके इक्वल आ गया, 6v रेज़ टू पावर, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे यहाँ पे देखें जो आपका सरफेस एरिया S है वो किस शक्ल में राइट हो गया, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम की शक्ल में बच्चे राइट हो गया। यही हमने इसका आंसर निकाल लिया। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट लिखी हुई है टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। आपके पास बच्चे g ऑफ x की टाइप में कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे गिवन है, आपने उनकी क्या चीज निकालनी है, डोमेन निकालनी है और यहाँ पे रेंज निकालनी है। बच्चे आप लोगों ने बुक के अंदर डेफिनेशन पढ़ी है कि जो डोमेन होती है आपके पास वो ऑल पॉसिबल इनपुट्स होते हैं, मतलब कि जो फंक्शन आपके पास गिवन होगा इनके अंदर हम जो वैल्यूज को पुट करेंगे वो जो पुट होने वाली वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, डोमेन की वैल्यूज कहलाती हैं। और जो बच्चे आपके पास आउटपुट मिल रही होती है हमें इनपुट देने के बाद, ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट आर कॉल्ड रेंज, वो आपके पास क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। अब बच्चे डोमेन और रेंज निकालने के लिए 2-3 कंसेप्ट्स हैं वो जरा सुन लें। आपके पास अगर तो फंक्शन बच्चे आ जाता है लीनियर की शक्ल में, ठीक है, तो वहां पे आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होता। आपने वो देखना है कि कहीं पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। अगर अनडिफाइंड नहीं हो रहा फिर हम उसकी डोमेन और रेंज को डिसाइड कर लेंगे,
ठीक है। और अगर आपके पास कोई फंक्शन रेडिकल की शक्ल में आ जाता है तो फिर हम वहां पे देखेंगे कि रेडिकल की साइन के अंदर कोई नंबर आपके पास नेगेटिव तो नहीं आ रहा, हमारे पास वो नंबर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर वो आ गया तो वो अनडिफाइन है, हम उसको वैल्यू को माइनस करते जाएंगे सेट के अंदर से। तो बच्चे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन की शक्ल में आ जाए तो हम फिर वहां पे देखेंगे कि कोई ऐसा डिजिट तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो रहा हो, अनडिफाइन हो रहा। तो जो अनडिफाइन हो रहा होगा हम सेट में से उसको माइनस कर देंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू डोमेन की आ जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे देखें, चलते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है g of x which is equal to 5 minus x। अब बच्चे यहाँ पे देखिए 5 minus 5x सोल्यूशन के बाद हमने इस क्वेश्चन को लिखा, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास देखिए ये पावर जो है वो इसकी क्या है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पावर 1 आ जाए वो फंक्शन आपका कौन सा होगा, लीनियर फंक्शन होगा। तो बच्चे जो लीनियर फंक्शन होते हैं उसकी जो डोमेन होती है वो आपके पास क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। क्योंकि आप बच्चे इसके अंदर जो मर्जी वैल्यू पुट करते जाएं, फंक्शन आपका यहाँ पे डिफाइन ही है, अनडिफाइन कहीं पे भी नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हम जो डी डोमेन है g ऑफ x फंक्शन की, उसे हम ऑल रियल नंबर्स भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये वाला आंसर लिख लें या बच्चे d विच इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लिख लें, आपके दोनों आंसर जो है वो ठीक होंगे। अब बच्चे हमने क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। देखिए माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान जब बच्चे हम इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक प्रॉपर आंसर मिल रहा होगा। लीनियर जो फंक्शन होता है इसकी आपके पास जो रेंज होती है वो भी क्या होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। या फिर आपके पास जो इसकी बच्चे रेंज है उसे भी हम कैसे राइट करते हैं, जैसे हमने डोमेन को लिखा है कि ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये बच्चे आपके पास इसकी डोमेन और रेंज राइट हो गई। अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 2 है, वैल्यू लिखी है कि g ऑफ x विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है, x प्लस 2 है। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे इस क्वेश्चन को एक दफा यहाँ पे देखें, एज इट इज राइट कर लिया। ठीक है, अब बच्चे हम इसकी क्या निकालना चाहते हैं, यहाँ पे डोमेन निकालना चाहते हैं। तो बच्चे डोमेन हम कैसे निकालेंगे कि आपके पास ये फंक्शन जो है वो किस शक्ल में आ गया, यहाँ पे रेडिकल की शक्ल में आ गया। तो बच्चे जब रेडिकल की शक्ल में आ जाए तो फिर हम यहाँ पे ये करते होते हैं कि जो अंदर वाली वैल्यू होती है x प्लस 2, इसको हम रखते होते हैं ग्रेटर r इक्वल टू 0 के। अब बच्चे ये वाला जो प्लस का 2 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर r इक्वल टू -2। अब इसका मतलब बच्चे ये कि -2 को जब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो आपको देखिए कि -2 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये तो 0 है। इसका मतलब कि अगर हम -2 से छोटी वैल्यू -3 को पुट करें तो फिर बच्चे आपके पास यहाँ आंसर क्या आता है, -1 आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे छोटी वैल्यू पुट करने से हमारे पास वैल्यू जो रेडिकल की है वो क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे जो डोमेन का आंसर लिखेंगे, डोमेन की बच्चे आपके पास फिर वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो -2 है ये फंक्शन बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरवल क्लोज हो जाएगा। क्लोज इंटरवल इसलिए लिखा क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइन नहीं कर रही, मतलब कि नेगेटिव नंबर की तरफ नहीं लेके जा रही। और ये बच्चे किस तरफ जाएगी, -2 से लेके बच्चे हमने ये एलिमेंट्स किस तरफ पुट करने हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे और ये आपके पास क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ये बच्चे आपके पास वैल्यू किस चीज की निकल आई, डोमेन की निकल आई। अब आप लोगों ने बच्चे क्या निकालना है, रेंज को निकालना है। तो बच्चे हम रेंज की वैल्यू को कब कैसे निकालें, तो यहां पे बच्चे देखें कि आपके पास जो वैल्यू है x प्लस 2, आपके पास ये किसके इक्वल आती है, हम यहाँ पे देखें कि बच्चे x प्लस 2 को राइट किया, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या आ रही, 2 आ रही है। हम -2 को बच्चे यहाँ पे पुट करके चेक करते हैं तो देखें कि माइनस का 2 और ये प्लस का 2, आंसर क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे 0 आ गया। अब इसका बच्चे मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो उसने कहा कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0 की बात की है, तो हमारे पास जो रेंज लिखी जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0 से लेके कहां तक जाएगी बच्चे, वैल्यू आपके पास ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। 0 तो पॉजिटिव, जो बच्चों आपके पास ये आंसर क्या आया है, 0 आया है। तो इसका मतलब कि अब जो हमारी रेंज लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लिखी जाएगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें कि -2 से बड़ा डिजिट यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास अब जो बच्चे हम रेंज लिखेंगे वो आपके पास कैसी लिखी जाएगी, रेंज विच इज इक्वल टू, आपके पास बच्चे ये 0 से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी की तरफ ये क्या होगी,
मूव करेगी। अब बच्चे यहाँ पे इसको ऐसे राइट कर लें, या फिर हम रेंज को कुछ ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 0 के बाद बच्चे आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो फिर हम इसको यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि आपके पास ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी है कि g ऑफ x विच इज इक्वल टू, ये बच्चे आपके पास पीस वाइज फंक्शन यहाँ पे राइट है, वैल्यू क्या है आपके पास 6x + 7, ये आपके पास इसकी वैल्यू कहां तक है, x लेस आर इक्वल टू क्या है -2 है, और 4 - 3x है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -2 है। अब बच्चे सोल्यूशन के बाद हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए उसने कहा था कि x इज लेस आर इक्वल टू -2, तो बच्चे हमने ये उसके लिए यहाँ पे एक लाइन रियल नंबर ड्रा किए हैं कि -2 से छोटी वैल्यू, अब देखिए -2 से बच्चे छोटा जो है वो इस तरफ वैल्यूज जाएंगी, ठीक है, -2 -3 -4, और ये किस तरफ मूव कर रहा है, ∞ की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे ये वैल्यू किस तरफ है, पॉजिटिव ∞ की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है, इस वैल्यू को, ये जो देखें लेस आर इक्वल टू क्या है, -2 है, इसका मतलब कि इक्वालिटी की साइन भी इसके अंदर मौजूद है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि g ऑफ x जो आपके पास बच्चे फंक्शन है वो क्या है आपके पास 6x + 7 है। अब बच्चे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू -2 है इसको लेना है और इस g ऑफ x वाले फंक्शन के अंदर रिप्लेस करना है। तो देखें जहां पे x है वहां पे हमने क्या पुट कर दिया है, -2 पुट कर दिया, और ये प्लस का आपके पास 7 आ गया। देखें वैल्यू बच्चे 6 2 आपके पास क्या होता है, -12 और प्लस का 7। तो यहां से बच्चे देखें कि जो g ऑफ -2 है उसका आंसर क्या आ गया आपके पास, -5। अब बच्चे ये जो हमने -2 पुट किया है ये आपके पास बेसिकली क्या है, डोमेन का एलिमेंट है, लेकिन ये जो आपके पास यहाँ पे आंसर आया है ये किसका एलिमेंट है, रेंज का एलिमेंट है। बात समझ आ गई बच्चे। यहाँ पे बच्चे आपके पास पहले फंक्शन के लिए, अब नेक्स्ट फंक्शन के लिए देखें बच्चे आपके पास जो g ऑफ x फंक्शन है वो क्या है आपके पास 4 - 3x है। इसका उसने कहा कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2 है, उसने -2 से क्या कहा है, बड़ी वैल्यूज लेनी है। तो बच्चे हम -2 को ही फंक्शन में पुट करके चेक कर लेते हैं कि आपके पास वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे तो देखेंगे 4 - 3 × -2, तो बच्चे आपके पास जो वैल्यू है g ऑफ -2 ये इक्वल आ जाएगा 4 + 3 2 क्या होता है बच्चे आपके पास 6 होता है। तो यूं देखें बच्चे आपके पास जो g ऑफ -2 है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे 10 आ गई है। तो बच्चे हमने यहाँ पे भी क्या किया है, डोमेन के लिए वैल्यू 2 पुट की है, लेकिन इसका आंसर रेंज के लिए हमारे पास क्या आया है, 10 आया है। लेकिन यहाँ बच्चे गौर करना है कि ग्रेटर की साइन है, इक्वल की साइन नहीं है। जब इक्वल की साइन नहीं है तो इसका मतलब ये जो 10 है ये हमारी रेंज का हिस्सा नहीं है, ये ओपन इंटरवल की शक्ल में बच्चे यहाँ पे आपके पास राइट होगा। अब बच्चे हम यहाँ पे देखिए डोमेन और रेंज को यहाँ पे राइट करते हैं, क्योंकि ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन है, तो इसलिए आपके पास ये फंक्शन भी जो है वो देखें किस तरह राइट होता है। बच्चे आपके पास जो वैल्यू है वो कैसे लिखी जाएगी, देखिए आपके पास बच्चे -∞ से लेके आप लोग कहां तक लेके जाएंगे, से -2 तक, क्योंकि ये लेस आर इक्वल है ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहां तक बच्चे आपके पास वैल्यू -∞ से लेके -2 तक जो है वो आपको कोई ना कोई आंसर यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो -2 है ये क्या है, क्लोज इंटरवल के अंदर है यहाँ पे। फिर बच्चे हम यूनियन को राइट करेंगे, फिर ओपन इंटरवल के साथ राइट कर देते हैं कि -2 और यहां से वैल्यू कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। अब बच्चों ये जो डोमेन की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे राइट होगी। अब ये जो डोमेन है बच्चे d, ये आपके पास देखिए -∞ से लेके आपके पास कहां तक जा रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं r की शक्ल में लिख देता हूं, या फिर बच्चे आप इसको यूं ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लिखा जा सकता है। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो बच्चे देखें हम यहाँ पे लिखते हैं कि रेंज जो है वो अब बच्चे आपके पास किसके इक्वल है, तो बच्चे आपके पास ये कहां से स्टार्ट होगा, -∞ से स्टार्ट होगा, ठीक है, इधर से स्टार्ट हो रही है ना वैल्यूज, तो -∞ से स्टार्ट होके बच्चे हमें ये वैल्यू इसने क्या दी है, जब हमने -2 पुट किया था तो बच्चे वैल्यू इसने दी हमें -5। अब ये इस तरफ तो ओपन इंटरवल है, लेकिन यहाँ -5 जो है क्योंकि ये लेस आर इक्वल की साइन की वजह से इंटरवल आपका बच्चे क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, क्योंकि आपने -2 पुट किया था ना, तो 2 इक्वल के साथ था, इसकी वजह से जो आंसर आया वो आपके पास क्या था, रेंज का आंसर था। तो देखिए यहाँ पे भी इंटरवल क्लोज हो गया, फिर यूनियन की साइन। अब बच्चे आपके पास
जो -2 था उसने कहा इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसकी मदद से बच्चे आपके पास -2 पुट करने से आंसर क्या आया, 10 आया। तो हम 10 को भी क्या करेंगे, ओपन इंटरवल के साथ लिखेंगे कि ये भी इस इंटरवल में शामिल नहीं है, और ये वैल्यूज बच्चे कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक जाएंगे। ये आपके पास क्या आ गई, इसकी रेंज निकल आई। अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 4 है, देखें g ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस 5 और इसके ऊपर क्या है आपके पास मॉड है। तो बच्चे यहां पे गौर करेंगे, जब मॉडुलस की साइन आ जाती है तो इनके दरमियान में अगर नेगेटिव नंबर भी आ जाए तो आपके पास जो मॉड है वो उसे क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो इसका मतलब कि बच्चे जब हम डोमेन का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो डोमेन आपके पास माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक कोई भी एलिमेंट इसके अंदर पुट करें, या इसे हम कह देते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को पुट करें, तो जो रेंज का एलिमेंट, देखिए बच्चे नेगेटिव नंबर यहां पे कोई भी हम फॉर एग्जांपल पुट करते हैं -4 और -5 बच्चे आपके पास क्या आता है -9 का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 9 आएगा, मॉड उसे पॉजिटिव कर देगा। अगर बच्चे मैं यहाँ पे -3 पुट करूं तो -3 और -5 क्या होगा, -8 होगा। -8 का मॉड आपके पास बच्चे क्या होता है, पॉजिटिव का 8 होता है। अगर मैं यहाँ +1 बच्चे पुट करूं तो प्लस का 1 और माइनस का 5 आपके पास बच्चे आंसर क्या आता है, -4, और -4 की बच्चे मॉड क्या होती है, पॉजिटिव 4। इसका मतलब कि हम नेगेटिव नंबर भी अगर इसके अंदर ऐड कर लें तब भी आपके पास ये आंसर हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसलिए बच्चे आपके पास रेंज जो है ये क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे, सिर्फ कौन से वाले, पॉजिटिव वाले। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, वैल्यू लिखिए g ऑफ x which is equal to x plus 2 divided by 3 minus x। हम सॉल्यूशन के बाद बच्चे इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे मालूम क्या करना है, डोमेन को मालूम करना है। तो बच्चे डोमेन को जब आप लोगों ने मालूम करना है तो यहाँ पे देखें कि आपके पास ये फ्रैक्शन की शक्ल में वैल्यू है। फ्रैक्शन की शक्ल में बच्चे जब वैल्यू आ जाए तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा डिजिट है आपके पास जिसकी मदद से ये वाला फंक्शन आपके पास अनडिफाइंड हो रहा है। देखिए बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव का 3 है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस इंटू आपके पास x की जगह पे कौन सा ऐसा डिजिट आएगा फंक्शन आपके पास नीचे 0 बने और समथिंग ओवर 0 आपके पास अनडिफाइंड हो जाए। तो बच्चे यहाँ अगर हम पॉजिटिव का 3 पुट करें तो प्लस माइनस, ये -3 पे +3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चे इस कंडीशन के अंदर फिर हमने सिंपल सा काम करना है कि जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं उनमें से आप लोगों ने क्या करना है, उस नंबर को माइनस कर देना है जिसकी वजह से आपके पास फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो देखिए बच्चे हमने डोमेन का आंसर क्या लिखा कि ऑल सेट ऑफ रियल नंबर -3 एक्सेप्ट 3 पढ़ लें या -3 पढ़ लें, बच्चे आपके पास यहाँ पे एक ही बात है। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या निकालना चाहते हैं, रेंज को निकालना चाहते हैं। अब बच्चे रेंज आपके पास कैसे निकलेगी, उसके लिए हमारे पास फंक्शन जो है ये वाला गिवन, इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये लेट फंक्शन आपके पास y के इक्वल है, ठीक है। यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x। हम बच्चे यहां से अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि फिर नीचे जो आपके पास y आ रहा है उसकी कौन सी ऐसी वैल्यू आ रही है जिस पे फंक्शन आपका जो है अनडिफाइन हो रहा है, वो आपकी रेंज बन जाएगी। तो यहाँ बच्चे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखें आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस x दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 2। y को अंदर बच्चे मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास आंसर आता है 3y माइनस का बच्चे yx विच इज इक्वल टू x + 2। x वाली जो टर्म्स हैं बच्चे उनको एक तरफ इकट्ठा कर लें और दूसरी वैल्यूज को एक तरफ कर लें। ये बच्चे आपके पास जो माइनस का yx है ये इधर रहेगा, इसको आप इधर ले तो माइनस का x हो जाएगा विच इज इक्वल टू, ये 2 इधर एज इट इज पड़ा रहा, ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस का क्या बन जाएगी, 3y बन जाएगी। इन दोनों में से बच्चे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस का y और इधर आपके पास आ जाएगा माइनस का x1 क्योंकि x बाहर चला गया विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। अब बच्चे x को आप इधर रहने दें विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आपके पास बच्चे इधर आ जाएगी तो माइनस का y और माइनस का आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, 1 आ गया। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऐसा डिजिट आपके पास अब आ रहा है जिसकी मदद से ये फंक्शन नीचे क्या बन रहा है, 0, यानी कि 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, जाहिर बात है। अब बच्चे हमने यहाँ पर रेंज की वैल्यू को राइट करना है। रेंज देखें बच्चे आपके पास अब किसके इक्वल आती है, तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे माइनस का 1 अगर हम पुट करें तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, +1 और -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमने क्या करना है, जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं उनमें से क्या करेंगे, -1 को बच्चे हम निकाल देंगे, रेंज बन जाएगी। तो ये बच्चे हमने सेट किसके लिए बना लिया, रेंज के लिए, और ये बना लिया हमने डोमेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे स्टेटमेंट है कि गिवन f ऑफ x, फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल है, x³ - ax² + bx + 1 के।
नेक्स्ट उसने कहा कि f of 2 which is equal to -3, बच्चे अब उसने यहाँ पे उसने कंडीशन दे दी है कि अगर f of 2 जो है वो -3 के इक्वल हो एंड f of -1 which is equal to 0 के इक्वल हो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फिर आप लोगों ने क्या करना है, a और b की वैल्यूज को, ये वाली जो a और b इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, उनको मालूम करना है। तो बच्चे हम यहाँ पे सोल्यूशन के बाद जो गिवन फंक्शन है उसको यहाँ पे राइट करते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन बच्चे आपके पास यहाँ पे उसने क्या दी हुई है कि f of जो 2 है वो किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, 2 इस्तेमाल हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन के अंदर बच्चे 2 की वैल्यू जहां जहां x होगा वहां 2 को रिप्लेस कर देंगे और उसके आंसर को हम -3 के इक्वल पुट कर देंगे। क्या बन जाएगा, f ऑफ ये पॉजिटिव का 2 है विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चे देखें तो हमने 2 का क्यूब पुट किया माइनस बच्चे a इंटू आपके पास यहाँ भी क्या आ गया 2 का स्क्वायर, फिर प्लस का b इंटू आपके पास यहाँ भी 2 आ गया और प्लस का क्या है आपके पास यहाँ पे 1 है और ये वैल्यू बच्चे किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। हम बच्चे इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है बच्चे 8 के, यहाँ माइनस की साइन, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, साथ में a आ जाएगा, फिर बच्चे आपके पास प्लस का 2b प्लस 1 विच इज इक्वल टू -3। हम बच्चे इनको सॉल्व करें, प्लस का 1 और प्लस का 8 आपके पास क्या होता है, +9 होता है, माइनस का 4a प्लस का 2b विच इज इक्वल टू -3। अब बच्चे यहाँ पे ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 4a और b, इसको इस तरफ ही रहने दें, प्लस का 9 उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं, आपके पास वैल्यू बन जाएगी माइनस का 4a प्लस का 2b विच इज इक्वल टू माइनस का 3 और ये प्लस का 9 इस तरफ आया तो क्या बन गया -9। तो आपके पास बच्चे ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 4a प्लस का आपके पास बच्चे 2b विच इज इक्वल टू -3 और माइनस का 9 क्या होता है बच्चे आपके पास -12 होता है। बच्चे आपके पास ये जो दो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज में से देखिए कोई वैल्यू आपके पास कॉमन आ रही है, तो बच्चे यहाँ पे 2 जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो आपके पास वैल्यू क्या बच गई, यहाँ पे बच्चे माइनस का 2 हो जाएगा, 2 2 4 साथ में a और प्लस b आपके पास बच्चे यहाँ पे राइट हो जाएगा क्योंकि 2 जो है वो बाहर चला गया विच इज इक्वल टू क्या आ गया -12। अब बच्चे हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, वैल्यू निकालना चाहते हैं -2 और -2a प्लस b विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास किसके आ गया -12। ये 2 उधर बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास देखिए वैल्यू क्या बन गई, माइनस का 2a प्लस b विच इज इक्वल टू -2, 6 क्या होता है 12 होता है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे नेक्स्ट हमने क्या करना है, f of -1 को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो दोबारा से हम बच्चे उसी क्वेश्चन को राइट करेंगे। आपके पास देखेंगे f of x फंक्शन किसके इक्वल है, x क्यूब माइनस ax का स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे bx और प्लस क्या है 1 है। अब बच्चे हमने इस फंक्शन के अंदर क्या पुट करना है, f ऑफ -1 को पुट करना है और इसका आंसर किसके इक्वल रखना है 0 के। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, f ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -1 का आपके पास बच्चे क्यूब आ गया, फिर माइनस का a इंटू यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर प्लस का b इंटू बच्चे आपके पास यहाँ आ गया -1 और ये प्लस का 1, इस फंक्शन को बच्चे हमने किसके इक्वल रखना है 0 के। इसको सिंपलीफाई कर लें बच्चे, -1 का जो क्यूब होता है उसका आंसर आपके पास क्या आता है -1 ही आता है। अब यहाँ -1 का स्क्वायर बच्चे +1 हो जाएगा और ये आपके पास प्लस माइनस का a आ गया, फिर प्लस माइनस ये साइन बच्चे b की, प्लस आपके पास बच्चे क्या आ गया 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें बच्चे कि आपके पास माइनस का 1 और प्लस का 1 ड्यू टू अपोजिट साइंस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या बच गई, माइनस का a बच गया और माइनस का b बच गया विच इज इक्वल टू किसके है, यहाँ पे 0 के है। तो इसे हम बच्चे कह देते हैं ये आपके पास क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब बच्चे गौर करेंगे आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस का b है, यहाँ पे क्या है माइनस का b है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को बच्चे साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो प्लस करें तो आपके पास b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम फिर यहाँ पे बच्चे क्या राइट करेंगे कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मसावात नंबर बच्चे जो आपके पास 1 है उसको और एक मसावात नंबर जो 2 है उसको, दोनों को आपस में क्या कर लेना है बच्चे, प्लस कर लेना है। तो देखिए फिर आपके पास वैल्यूज बच्चे यहाँ पे क्या राइट हो जाएंगी, माइनस का 2a प्लस b विच इज इक्वल टू -6 और ये आ जाएगा आपके पास -a माइनस b विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों को बच्चे हम आपस में प्लस करें तो ये b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस का 3a विच इज इक्वल टू -6 और 0 आपके पास ऐड होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। हमने बच्चे a की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 6 ये इधर पड़ा हुआ है, ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यूं बच्चे आपके पास a की वैल्यू क्या निकला, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 और 3 2 क्या आ गया आपके पास 6 आ गया। यूं बच्चे आपके पास देखिए a की वैल्यू यहाँ पे निकल आई। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को उठाएं इक्वेशन 1 या 2 के अंदर जिसमें दिल करता है पुट करें और वहां से b की वैल्यू को निकाल लें। हम बच्चे इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं
हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुट a which is equal to 2 इन इक्वेशन नंबर 1। मसवात नंबर 1 के अंदर बच्चे क्या करें, आप इस वैल्यू को पुट कर लें और वहां से b की वैल्यू को निकाल लें। तो देखिए आपके पास ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2 इंटू 2 फिर प्लस का b विच इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 प्लस का b विच इज इक्वल टू -6। अपने बच्चे b को निकालना है तो देखें ये माइनस का 6 है, ये -4 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यूं बच्चे आपके पास b की वैल्यू के आगे -6 प्लस 4 क्या होता है, माइनस का 2 होता है। तो ये देखिए बच्चे आपके पास a की वैल्यू भी निकल आई और b की वैल्यू भी निकल आई। हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हेंस आपके पास a विच इज इक्वल टू 2 है और b विच इज इक्वल टू -2 है। दैट इज योर आंसर। जी बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 तीन क्वेश्चन को बच्चे डिटेल से डिस्कस किया है, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।